बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने एक्स पर जारी बयान में वजाहत करते हुए कहा कि उन्होंने लाहौर सेमिनार में सिर्फ रियासत के आईनी इख्तियार से मुताल्लिक सवाल उठाया था, कोई दावा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल के सियासी हल के लिए रियासत संजीदा नजर नहीं आती है, जबकि इधर हम उधर तुम का नारा जुल्फिकार अली भुट्टो का था, इनका नहीं है। FC साउथ बलूचिस्तान के ज़रिए तमाम तुर्बत में जनूबी बलूचिस्तान में नौजवानों के लिए रोजगार के मौक़े के मौजू पर गर्ल्स कैडेट कॉलेज तुर्बत में सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार के पैनल में सूबाई वजीर मीर ज़हूर अहमद बुलेदी समेत कारोबारी शख्सियात शामिल थी। मेहमानों और IGFC साउथ बलूचिस्तान ने खिताब में कहा कि जनूबी बलूचिस्तान में रोजगार के मौक़े मौजूद हैं, जरूरत हुनर, रहनुमाई और खुद एतमादी की है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया वो तालीम और हुनर पर तवज्जो दें और मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से कामयाबी हासिल करें। खुजदार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक खुजदार में 10:52 और 11:30 पर जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिले के झटके सक्खर, जैकबाबाद, नसीराबाद, गंदावा, छलमक्सी, दादू और मेहड़ में भी महसूस किए गए। इसके अलावा सिब्बी, कच्ची और मुल्हिका इलाकों में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिला पेमा मरकज का बताना है कि जलजिले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज खुजदार से 86 किलोमीटर दूर शुमाल मशरिक में था। मकरान कोस्टल हाईवे पर डूसी के मकाम पर ट्रैफिक हादसा, एक शख्स मोहम्मद अकबर जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। जुमा की शाम मकरान कोस्टल हाईवे के N10 पसनी और माड़ा सेक्शन पर मलगोर के मकाम पर 2 करोला गाड़ियों के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के बाद कोयटा में भी हुकूमती सतह पर बसंत का त्यौहार मनाया जा रहा है। 3 रोजा तकरीबात में पतंगबाजी की सरगर्मियां शामिल। बाजारों में रश और पतंगों की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखने में आया है। जिले इंतजामिया कोयटा ने शहरियों को हवाई फायरिंग से गुरेज और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की। यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में महकमा उमूर नौजवानान हुकूमत बलूचिस्तान के तहत बलूचिस्तान यूथ सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक रोज़ा तरबियती सेशन मुनक्किद हुआ, जो वज़ीर आला मीर सरफराज अहमद खान बुगटी के विजन का हिस्सा है। सेशन में 152 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने शिरकत की। मारूफ ट्रेनर डॉक्टर गुलाम जान ने कारोबारी हिकमत अमली और बिजनेस डेवलपमेंट पर तफसीली रहनुमाई फराहम की। एहतताम पर शुरका में असनाद तकसीम की गई। जियारत के इलाके चौतीर में ATF की गाड़ी उलट गई, 3 एहलकार जख्मी। जख्मियों में कांस्टेबल हयात और कांस्टेबल सईद शामिल, जबकि ड्राइवर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए CMH लोरालाई भेजा गया। दालबंदीन में बाईपास रोड पर फैसल कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक बच्चा जाँ बहक, जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले। FC साउथ बलूचिस्तान मकरान स्काउट्स ने खुफिया इत्तला पर जिला कीच में कार्रवाई करते हुए पंजगूर से तुर्बत जाने वाली एक मशकूक गाड़ी से 375 किलोग्राम आइस बरामद कर ली। मुनशियात की मालियत तकरीबन 18 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जाती है। सिक्योरिटी एहलकारों ने गाड़ी के ड्राइवर को मौके पर गिरफ्तार करके
बरामदशुदा मुनशियात समेत मुलजिम को ANF के हवाले कर दिया, जहां मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। बलोची जबान के मारूफ और मुमताज नौजवान शायर मजीद आजिज आज जुमा के सुबह ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वो जिला कीच की तहसील तुम के इलाके बालीचा के रिहायशी थे, मगर कुछ सालों से अरब रियासत ओमान में मुकीम थे। मरहूम अपने मुनफरिद असलूबे बयान और जदीद लबो लहजे की वजह से अदबी हलकों में खास पहचान रखते थे। उनकी शायरी में मोहब्बत, समाजी मसाइल और कौमी शिनाख्त के मौज़ूआत नुमायां थे। उनके इंतकाल की खबर से अदबी और समाजी हलके रंजीदा हैं। जिला पंजगूर के इलाके सोप कड़की में रखशान नदी से एक नामालूम शख्स की गोलियों से छलनी लाश बरामद। जराए का कहना है कि मकतूल के हाथ टूटे हुए थे, जबकि पांव और सर पर भी तशद्दुद के वाज़ेह निशानात पाए गए। जराए के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ मकामात से बरामद होने वाली ये तीसरी लाश है, जिसके बाद इलाके में खौफो हिरास की फजा पाई जा रही है। कोयटा के इलाके सरियाब के मोहल्ला केची बेग के रिहायशी मलिक फहीम शाहवानी और दीगर ने कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरा भाई 31 जनवरी से लापता है, जिनके बारे में कोई इल्म नहीं है। अगर खुदा न खास्ता मेरा भाई BLA के साथ मुलव्विस पाया गया तो उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक न होगा। हम मुहिब्बे वतन लोग हैं। BNP के सरबराह सरदार इख्तर जान मेंगल के इस्तीफा के बाद उनकी खाली सीट पर इलेक्शन कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 256 खुजदार में ज़िम्नी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। यह निशस्त सरदार मोहम्मद अख्तर मेंगल के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 20 से 24 फरवरी तक जमा होंगे, जबकि पोलिंग 5 अप्रैल 2026 बरोज इतवार मुनक्किद होगी। खुजदार में ज़िम्नी इंतखाब के लिए सियासी सरगर्मियां तेज होने का इम्कान है। डायरेक्टर जनरल गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी मोइनुर रहमान और चीफ इंजीनियर हाजी साद मोहम्मद ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि 2 साला खुशक साली के बायस शहर के अहम डैम्स खुश्क होने से पानी की शदीद किल्लत पैदा हुई थी। बहरान के दौरान सूबाई हुकूमत ने पानी की जिम्मेदारी GDA के सपुर्द की, जिसके बाद हंगामी और मुस्तकिल बुनियादों पर इकदाम किए गए। विफाकी फंड से 11 अरब 20 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से वाटर सप्लाई मंसूबा मुकम्मल किया गया। तुरबत में बुलेदा कोजक के रिहायशी मकतूल नवीद हाशिम के अहले खाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवीद हाशिम एक मेहनतकश और बेगुनाह मजदूर थे, जिन्हें अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल किया गया और उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। अहले खाना ने बताया कि उन्हें 25 दिसंबर को अगवा किया गया और 28 रोज बाद उनकी लाश पीरी कहन तुरबत से मिली। उन्होंने मुसल्लह तंजीम से इल्जामात के सबूत फराहम करने और हुक्काम से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और सीनियर रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को गुज़श्ता शब दिल का दौरा पड़ने के बाद इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। पार्टी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि उनका इलाज जारी है। जमीयत के कायद मौलाना फजलुर रहमान, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और दीगर रहनुमाओं ने अस्पताल जाकर उनकी अयादत की। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कल्लात बलूचिस्तान की मारूफ दीनी और सियासी शख्सियत हैं।
जो पुलिस और लोरालाई सीआईए की मुश्तरका कार्रवाई में नामजद मुलजिम सादुल्ला वल्द अनवर को योब से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने चंद रोज कबल लोरालाई में अपने भाई के कत्ल में मुलव्विस था। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना मुंतकिल किया गया। मजीद अपडेट और खबरों के लिए गिदरोशिया पॉइंट चैनल देखते रहें।